तो देखो बेटे, आज का हम लोगों का जो चैप्टर है उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग, तो देखिए बेटे, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से क्या मतलब है। अगर आपको याद हो तो हमने जब मैनेजमेंट पढ़ा था तो वहां पर हमने मैनेजमेंट के अंदर हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। मैनेजमेंट में हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, और इसकी शॉर्ट फॉर्म बताई थी आपको पॉस डीसी, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। तो देखिए बेटे, अब हमारा चैप्टर प्लानिंग कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है ऑर्गेनाइजिंग, यानी हम अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के दूसरे टॉपिक के ऊपर, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर आ गए हैं। बेटे, क्या मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग का? देखो बेटे, ऑर्गेनाइजिंग की एक ओन लैंग्वेज में डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, और फिर हम उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग के आगे बातें करने की चर्चा करेंगे इसके अंदर कि क्या चीज होती है ऑर्गेनाइजिंग। देखिए बेटे, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन ऑर्डरली मैनर बोले या प्रॉपर मैनर बोले, ऑर्डरली मैनर, प्रॉपर मैनर, so that the objectives of an organization, organization can be achieved effectively and efficiently यानी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली का तो मतलब आपको पता ही है। तो बेटे, ये मैंने आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज आपको डेफिनेशन बताई है इसकी कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है। देखिए बेटे, मैं इसको अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मैंने आपको पहले भी एक चीज का एग्जांपल दिया था। मैंने कहा बेटा, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझें आप। मैं आपको पहले ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में, एक बिजनेस एंटरप्राइजेस के कंटेक्स्ट में नहीं बताकर एक लाइव एग्जांपल देता हूं आम जिंदगी का। मैंने कहा बेटा, मान के चलिए, अगर मैंने आपको एक एग्जांपल ये पहले भी दिया था कि मान के चलिए अगर आप किसी मेडिकल की शॉप पर जाते हैं, ठीक है, और मेडिकल की शॉप के ऊपर आपने देखा होगा कि इस शॉप के ऊपर कई सारे रैक्स होते हैं और उस रैक के ऊपर हर तरीके की जो मेडिसिन होती हैं वो लगी हुई होती हैं। अब आप जब उस मेडिकल शॉपकीपर जो है उसके पास जब आप कोई भी मेडिसिन मांगते हैं तो वो उसी रैक के अंदर जाता है और उस रैक के अंदर जाके वो पर्टिकुलर उसी दवाई को उठा के वापस आ जाता है और विद इन फ्यू सेकंड वो आपको वो दवाई दे देता है। लेकिन बेटे, देखा जाए तो मेडिसिन इतनी सारी होती हैं, एक ही नाम की अलग अलग एमजी की भी इतनी सारी दवाइयां होती हैं, तो एक आम आदमी के लिए वो दवाई को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो उन सारी दवाइयों को, उन सारी मेडिसिन को वो इस तरीके से, इस मैनर में रखते हैं, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कि वो उस चीज को, उस पर्टिकुलर मेडिसिन को ढूंढने में एक मिनट का भी वक्त नहीं लगाते और फटाफट ढूंढ के ले आते हैं, क्योंकि उन्होंने हर चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है। यानी ऑर्गेनाइज करके रखने का मतलब ये होता है कि आप हर चीज को एक प्रॉपर फॉर्म में ऑर्डरली मैनेज करके रखें, ताकि जब जिस चीज की जरूरत हो आप उस चीज को वहां से जाके उठा लें। अब मान के चलिए इसी मेडिकल शॉप के अंदर अगर पर्टिकुलर ये शॉपकीपर, मेडिकल का जो शॉपकीपर है, ये मान के चलिए अगर इन सारी मेडिसिन को प्रॉपरली अरेंज करके नहीं रखता, तो इतनी सारी मेडिसिन के अंदर आपको ये, अगर आप उससे कोई पर्टिकुलर मेडिसिन मांगते हैं तो वो आपको शायद पूरा दिन भर भी लगा देता, तो वो दवाइयां ढूंढ के आपको नहीं दे सकता था, क्योंकि दवाइयां इतने सारी दवाइयां होती हैं, इतने नाम की होती हैं, उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो हर मेडिसिन को एक प्रॉपर वे में अरेंज करके रखते हैं।
अब देखिए बेटे, अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं इसके अंदर कि जैसे कि आपने मेडिकल शॉप का एग्जांपल लिया, ऐसे ही आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अब आपने देखा हो जैसे कि लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स अरेंज होती हैं, आप वो बुक्स भी बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर के अंदर अरेंज होती हैं, वो बुक्स भी प्रॉपर ऑर्डर के अंदर अरेंज होती है। और मान के चलिए अगर बुक्स प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं होगी तो लाइब्रेरी में जो इतनी सारी बुक्स होती हैं, आप उसको, वो जो लाइब्रेरियन बैठे हुए हैं उनको सब पता होता है कि कौन सी बुक कौन से रैक में पड़ी हुई है, और अगर आप उनसे जो भी बुक मांगते हैं लाइब्रेरियन से, वो आपको झट से उठा के दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सारी बुक ऑर्डरली अरेंज कर रखी है। तो ऑर्गेनाइजिंग का बेटे फायदा यही है कि उससे हमारा टाइम बचता है, हमारे रिसोर्सेज बचते हैं। तो ये थी आपका ऑर्गेनाइजिंग का, और मैंने आपको इसलिए लिखवाया भी है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ अरेंजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से अरेंज करके रखना है, ऐसे प्रॉपरली मैनर में, ऐसे ऑर्डरली फॉर्म में, सो दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। तो चलिए बेटे, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग कंटेक्स्ट में। ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करता हूं तो मान के चलिए कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मान के चलिए कि कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अगर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए फैक्ट्री क्या चीज है? एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए फैक्ट्री वही चीज है जो पर्टिकुलर साइट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वही उसके लिए फैक्ट्री है। अब मान के चलिए कि एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का वर्क हो रहा था और लेबर आ गई और रॉ मटेरियल ऑन टाइम नहीं आए, रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन नहीं किया हुआ, रॉ मटेरियल ऑर्डर किया और उसको आने में टाइम लग गया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर लेबर आइडल बैठी रहेगी, और लेबर अगर आइडल बैठी रहेगी तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी जो बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर को जो रॉ मटेरियल की जरूरत है वो रॉ मटेरियल अरेंज नहीं हो पाएगा, तो लेबर के पैसे फालतू जाएंगे, और लेबर तो पैसे लेगी क्योंकि वो तो एंगेज होकर बैठी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अननेसेसरी इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को पैसे देने पड़ जाएंगे, तो यहां पर उसकी कॉस्ट अननेसेसरी बढ़ती चली जाएगी। तो हर चीज में ऐसे ही होता है बेटे। अगर आप बात करते हैं किसी फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री के अंदर भी अगर रॉ मटेरियल अगर आपके पास नहीं आया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पर लेबर जो उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रही है वो लेबर आइडल बैठी रहेगी और उसको आइडल पैसे जाएंगे। ऑन टाइम आपका जो ऑर्डर आपको मिला है वो पूरा नहीं हो पाएगा, ऑन टाइम ऑर्डर पूरा नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी ऑर्डर ढंग से नहीं मिलेगा और आपकी बिजनेस की तरक्की नहीं हो पाएगी। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ये बात बताई गई है कि हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करना है कि जो चीज जिस टाइम पर जरूरत है हम उस टाइम पर उसको लाके रख दें, और मान लीजिए अगर उस चीज की जरूरत नहीं है तो अननेसेसरी हमारे पास स्टॉक के रूप में पड़ी हुई भी ना हो, क्योंकि हमको हर चीज को ऑर्डरली मैनेज करते हुए चलना है। तो यह मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो यह मतलब है अपना ऑर्गेनाइजिंग का। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।